अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शत अब्बास रिजवी एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हम सबको अपनी फ़िक्रों को और ख़ास करके बच्चों की तरबियत को उस पर बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर जो एक और दुश्वारी आ रही है, मैं आप सब के सामने उसको बयान करता हूँ। आजकल जो देखा जा रहा है, वो हम जिस परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, जिस फैमिली में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उस फैमिली में जो हमारे वालिदैन हैं, जो हमारे वालिद हैं, हमारे जो फादर हैं, वो अगर 25,000, 30,000, 40,000 रुपये महीना उनकी महीने की आमदनी है, लेकिन हम जो रिश्ता तलाश कर रहे हैं, वो कम से कम लड़का 1 लाख रुपये महीना ज़रूर कमाता हो। अगर मिसाल के तौर पे वो रिश्ता आगे बढ़ गया और उसके बाद आने वाले दिनों में कभी किसी तरीके से परवरदिगार ने इम्तिहान ले लिया, थोड़ी सी उस फैमिली में तंगी आ गई या किसी तरीके से कुछ मसाइल पैदा हो गए, तो वही लड़की जो 25,000, 30,000, 40,000 रुपये सैलरी में अपने बाप के घर ज़िंदगी गुजारती है, वो 1 लाख रुपये महीने कमाने वाले शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारते गुजारते अगर किसी तरीके से हालात में तब्दीली आ गई, तो वही लड़की वो शौहर की मजबूरी न समझ के शौहर को ये ताना देती है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जो चाहिए वो आप मुझे ला के दीजिए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो लड़की अपने घर पर अपने वालिद की कम सैलरी में ज़िंदगी को बसर कर लिया करती थी, वालिद की कमदस्ती तो समझ में आती है, लेकिन अगर किसी तरीके से शौहर के हालात ख़राब हो जाएं या किसी तरीके से परवरदिगार थोड़ा इम्तिहान ले ले, तो वही लड़की शौहर को ताने देते नज़र आती है। अगर आपको भी इस तरह के वाक़यात आपकी नज़र से गुजरे हों, तो आप सब मेरी बात की तायीद करेंगे। और ये मुआशरे में इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि ख़ास करके जो आजकल की जनरेशन है, वो इस चीज़ से बिल्कुल गाफिल है। यानी उसे वो किरदार सिखाया ही नहीं जा रहा है कि जो अपने बाप की कम सैलरी में गुजर कर लेती है, अगर किसी तरीके से हालात नागवार हो जाएं या किसी तरीके से परवरदिगार वक्ती इम्तिहान ले ले, तो उसमें भी सब्र करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी इस बात से मुत्तफ़िक होंगे और इस तरीके की फ़िक्र से अपनी फैमिलीज़ में, अपनी बच्चों की परवरिश में ज़रूर तवज्जो देंगे, क्योंकि इस तरीके की फ़िक्र कहीं न कहीं रिश्तों को खोखला करने के लिए ये एक इम्कान बन जाते हैं कि जब लड़की अपने वालिद की तरह अपने शौहर पर कम सैलरी में तवक्कुल नहीं करती है, तो रिश्ते ख़राब हो जाया करते हैं। अल नस्र मैरिज ब्यूरो इसी फ़िक्र को ख़त्म करने का काम कर रहा है और बेहतरीन रिश्ते वजूद में ला रहा है। अच्छे रिश्ते कम सैलरीज़ में भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें हराम की भी फ़िक्र होगी, हलाल की भी फ़िक्र होगी और कहीं ना कहीं ये रिस्क कहाँ से आ रहा है उस पर भी तवज्जो दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस पैगाम को भी आम करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।